क्या भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी जनता? देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं। एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। हालांकि जो असली नतीजे हैं उसके लिए 10 मार्च का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन इस वक्त एग्जिट पोल्स के जो तमाम एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, वो अपने एग्जिट पोल्स लेकर हाजिर हैं। हम आपके सामने इस वक्त पोल ऑफ पोल्स लेकर आए हैं। पोल ऑफ पोल्स यानी जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं उनका एक एवरेज निकाला जाता है। इन 5 राज्यों के जो समीकरण है वो आपको इसमें समझ आएंगे। हम आपको शुरुआत कर दें उत्तर प्रदेश से। देखिए, यहां पर 403 सीटें हैं, मेजॉरिटी मार्क है 202 और पोल ऑफ पोल्स में 242 सीटें यहां भाजपा को मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी भाजपा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभर रहा है। बात करें साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तो 143 सीटें यहां समाजवादी पार्टी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस के पास 4 और बसपा के पास 11 बसपा को मिल रही हैं। हालांकि मायावती वहां एक्टिव बिल्कुल नहीं दिखाई दी। बात करें यहां पंजाब की। देखिए, पंजाब में 117 सीटें हैं और 59 जो है वो यहां पर मेजॉरिटी मार्क है। बात करें जीतता हुआ यहां कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, पोल ऑफ पोल्स में 63 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। यानी कि प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी के पक्ष में। अब सवाल यह भी कि क्या जो कांग्रेस में तमाम तरह की इनफाइटिंग रही, सिद्धू, चन्नी, अमरिंदर सिंह, क्या उस वजह से इन पार्टीज ने, इन राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं फायदा उठाया है? देखिए, असली नतीजे जो हैं वो तो 10 मार्च को ही आएंगे और तभी पता लगेगा कि क्या वो कारण रहे जिन वजह से ये धक्का जो है वो कांग्रेस को पहुंचा है। चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब में ही कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें आती दिखाई दे रही हैं। देखिए, 28 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, अकाली दल की तरफ 19 सीटें और बीजेपी की तरफ 4 सीटें यहां दिखाई दे रही हैं। तो यहां पे देखिए, कांग्रेस भी काफी पीछे नजर आता है। अकाली 19 हमने बात की, यानी कि बादलों का जो जादू है वो भी नहीं चल पाया। और बीजेपी की हमने आपको बताया मात्र 4 सीटें। देखिए, अब बात करेंगे गोवा की। गोवा सबसे छोटा राज्य है, 40 सीटें हैं, मेजॉरिटी मार्क जो है वो 21 है। यहां पर पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से एक एवरेज जो निकला है, देखिए दोनों बीजेपी और कांग्रेस को 16-16 सीटें ईच मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यहां जो है गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। और देखिए, बीजेपी के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन होने का है डर भी सता रहा है कि क्या बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है गोवा में, क्या कांग्रेस उसकी जगह ले पाएगी? देखिए, एग्जिट पोल्स के हिसाब से तो यहां कांटे की टक्कर, नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट। और अब मार्च 10 तक का इंतजार जरूर करना होगा यह देखने के लिए कि क्या गोवा सत्ता परिवर्तन करने वाला है या नहीं। गोवा की अन्य सीटों की भी जानकारी आपको दे दें। टीएमसी के खाते में 3 यहां दिखाई देती हैं और अदर्स के अन्य के खाते में 5 सीटें यहां दिखाई देती हैं। चलिए अब बात कर ले मणिपुर की। देखिए, मणिपुर में टोटल सीट्स आप देखेंगे तो 60 सीटें यहां पर हैं और यहां मेजॉरिटी मार्क है 31। यहां पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से भाजपा को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी बात करें सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो भाजपा के पक्ष में मणिपुर में दिखाई देती हैं। हालांकि मेजॉरिटी मार्क के अभी भी कम नजर आते हैं। देखिए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की बात कर लें 13 दिखाई दे रहा है यहां पर। अदर्स अन्य की बात कर ले 17 सीटें अन्य के पक्ष में जाती मुझे दिखाई देती हैं पोल ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल पिक्चर है उस हिसाब से भाजपा को मणिपुर में बढ़त मिलती यहां दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कुछ जद्दोजहद भाजपा को करनी पड़ेगी या नहीं, ये अब से 2 दिनों में जो है वो साफ हो जाएगा। अब बात कर लें, देखिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड पे भी काफी लोगों की निगाहें थी। 70 सीटें हैं कुल, मेजॉरिटी मार्क 36 का है। यहां पर पोल ऑफ पोल्स में 35 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं।
सिंगल लार्जेस्ट कहें तो भाजपा ही दिखाई देती है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से अब भी नीचे इन एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग। देखिए कांग्रेस की यहां बात कर ले तो कांग्रेस भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। भाजपा के पास 35 सीटें हैं तो कांग्रेस के पास यहां 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और देखिए दो और आंकड़े हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। अगर आपको लग रहा हो कि अन्य का कुछ रोल नहीं होगा इसमें, तो आपको बता दें आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और अन्य के पास 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यही देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो इस वक्त कांटे की टक्कर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है, इसका जो एक बड़ा रोल रहेगा वो आम आदमी पार्टी और अदर्स जो अन्य हैं उनके हाथ में भी रहेगा। अगर इसी तरह की कांटे की टक्कर हमें रिजल्ट के दिन पर, काउंटिंग के दिन पर भी दिखाई देती है, तो ये अन्य और आप जो है वो बेहद जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि ये इन दोनों में से यानी भाजपा और कांग्रेस में से किसी का भी खेल या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो एक ओवरऑल तस्वीर यहां देखें तो देखिए बीजेपी को सत्ता से अगर बेदखल करने की बात सीधे तौर पर कहें तो गोवा और उत्तराखंड है जहां पर जद्दोजहद दिखाई दे रही है भाजपा की तरफ से। देखिए ये एग्जिट पोल्स के जो एग्जिट पोल्स है उसके जो बेसिस पर बनाया गया पोल ऑफ पोल्स है उसके आधार पर हम ये बातें आपको बता रहे हैं, लेकिन जो असली नतीजे हैं वो 10 मार्च को ही आएंगे, ये आप जानते हैं। लेकिन यहां बीजेपी के हाथ से गोवा और उत्तराखंड निकल सकता है, ऐसा ये पोल ऑफ पोल्स इंडिकेट करता है, उस तरफ इशारा करता है। इसके अलावा आपको बता दें पंजाब, यानी बहुत फोकस इस वक्त पंजाब पर आ चुका है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप मिलती दिखाई दे रही है। क्लीन स्वीप यानी आप देखिए कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि क्या कांग्रेस में जो पॉलिटिकल इनफाइटिंग थी, सिद्धू, अमरिंदर और चन्नी, इन सब के बीच देखिए जब भी परिवार में कलह होता है तो जो बाकी राजनीतिक पार्टीज हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, वो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा जाते हैं और एक तरह से आप पब्लिक को भी कन्विंस करने में असमर्थ होते हैं। शायद अगर ये आंकड़े 10 मार्च को भी सही साबित हुए तो ये एक बड़ा कारण जिस वजह से कांग्रेस अपने हाथ से पंजाब गंवा सकती है। तो हमने आपको तमाम आंकड़े दिखाए, बताया कि क्या किसकी सरकार कहां बनती दिखाई दे रही है, लेकिन हम आपको फिर बता दें कि ये महज आंकड़े हैं जो कि एग्जिट पोल्स के बेसिस पर एक पोल ऑफ पोल्स तैयार किया जाता है, यानी एक एवरेज निकाला जाता है तमाम चैनल्स और तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल्स के सर्वे के बेसिस पे। तो लेकिन इंतजार हमें इसी बात का करना होगा, 10 मार्च का करना होगा। बीजेपी को सत्ता से बेदखल कहां कहां किया जाता है या किया जाता भी है या नहीं। और दूसरी जो बड़ी खबर यहां से निकल कर आई है, आम आदमी पार्टी को क्या क्लीन स्वीप 10 मार्च को भी मिलता है या जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालांकि इन आंकड़ों के मुताबिक तो क्लीन स्वीप है, लेकिन 10 मार्च का हम इंतजार करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज तक पर।